यूजीसी के नए नियमों का 2 हफ्ते से विरोध कर रहे सवर्ण छात्रों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर रोक लगाते हुए सरकार से दोबारा ड्राफ्ट तैयार करने को कहा है। बेंच ने कहा कि यूजीसी के नए नियम स्पष्ट नहीं है, इसका दुरुपयोग होने का खतरा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी। नमस्ते, मैं हूं आदित्य। सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के नए नियमों पर क्या बहस हुई, क्या सरकार फंस गई है और अब आगे क्या होगा, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ 3 याचिकाएं दायर की गई थीं। इसकी सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच ने की। याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट विष्णु शंकर जैन और विनीत जिंदल बहस कर रहे थे, जबकि इंदिरा जयसिंह यूजीसी के नए नियमों के बचाव में दलील दे रही थीं। याचिकाकर्ताओं के वकील ने बेंच के सामने 3 प्रमुख मुद्दे उठाए। पहला, यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट हैं और इसका दुरुपयोग हो सकता है। दूसरा, अलग से जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा देने की क्या जरूरत है। और तीसरा, भेदभाव के नियमों में रैगिंग को शामिल क्यों नहीं किया गया। वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, यूजीसी की जातिगत भेदभाव की परिभाषा में एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ जाति आधारित भेदभाव शामिल है, लेकिन जनरल कैटेगरी को इसमें शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने आगे कहा, यूजीसी के पुराने रेगुलेशन 31E में भेदभाव की परिभाषा दी गई है। ये सभी तरह के भेदभाव को कवर करता है, फिर अलग से परिभाषा देने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा, मान लीजिए साउथ इंडिया का कोई स्टूडेंट नॉर्थ इंडिया के किसी कॉलेज में एडमिशन लेता है, उसके खिलाफ कोई अपमानजनक टिप्पणी करता है, तो क्या 31E इस मुद्दे का निपटारा कर सकता है, खासकर जब पीड़ित स्टूडेंट और आरोपी की जाति पहचान न पता हो। इसके जवाब में विष्णु जैन ने कहा, हाँ, ये हर तरह के भेदभाव को कवर करता है। दूसरे वकील विनीत जिंदल ने कॉलेज में रैगिंग का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि अगर